जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। धनतेरस 2025 स्पेशल 5 चमत्कारी उपाय जो भर देंगे तिजोरी, साल भर बनी रहेगी धन की बरकत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। आज की हमारी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आइए लेते हैं इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी। धनतेरस का दिन वो पवित्र तिथि जब स्वयं माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है अपने भक्तों के घर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहे, तो इस धनतेरस बस करें ये 5 चमत्कारी उपाय जो खोल देंगे आपकी किस्मत के बंद दरवाजे। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस पर कुछ विशेष उपाय करने से कई तरह के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि साल भर आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना न करना पड़े और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे हैं, तो आप धनतेरस के दिन कुछ अचूक उपाय कर सकते हैं। धनतेरस से ही 5 दिवसीय दिवाली पर्व की शुरुआत मानी जाती है। ये पर्व छोटी दिवाली से एक दिन पहले आता है, जो कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी, कुबेर और यमराज जी की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से कई तरह के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि साल भर आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना न करना पड़े और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे हैं, तो आप धनतेरस के दिन कुछ अचूक उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस पर धन लाभ के लिए किए जाने वाले खास उपाय। कुबेर और लक्ष्मी पूजन। धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद 13 दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद कुबेर देव और तिजोरी की विधिवत पूजा करें। पूजा के समय चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, फल और फूल अर्पित करें। इसके बाद यह मंत्र श्रद्धा से उच्चारण करें। यक्षाय कुबेराय वैश्ववर्णाय धन धान्य अधिपत्ये, धन धान्य समृद्धि में देहि दापय दापय स्वाहा। इस मंत्र के जप से धन की वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लौंग का जोड़ा अर्पित करें। धनतेरस से लेकर दीपावली तक प्रतिदिन मां लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। पूजा के दौरान देवी को एक जोड़ा लौंग अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तिजोरी में मां लक्ष्मी की तस्वीर रखें। धनतेरस के दिन तिजोरी या गल्ले पर मां लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें वे कमल पर विराजमान होकर धन की वर्षा कर रही हों। ऐसी छवि को बहुत शुभ माना गया है। माना जाता है कि तिजोरी में इस तस्वीर को रखने से घर में समृद्धि और स्थायी सुख का वास होता है। मुख्य द्वार पर बनाए शुभ प्रतीक। धनतेरस के दिन हल्दी और चावल को पीसकर एक पेस्ट तैयार करें और उसे घर के मुख्य द्वार पर ओम का चिन्ह बनाएं। ये प्रतीक मां लक्ष्मी के स्वागत का संकेत है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। शंख से करें शुद्धिकरण। यदि लंबे समय से कार्यों में बाधाएं आ रही है या धन प्राप्ति में अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं, तो धनतेरस के दिन विशेष उपाय करें। इस दिन चीनी, बताशा, खीर और चावल का दान करें। पूजा से पहले और बाद में दक्षिणावर्ती शंख में स्वच्छ जल भरकर घर के चारों ओर छिड़काव करें। ये प्रक्रिया नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर में मां लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करती है। इस बार धनतेरस पर वाहन और संपत्ति की खरीदारी हो सकती है अशुभ, जाने कब लेना होगा शुभ। इस साल धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा। ये पर्व हर वर्ष कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ये दिन सोना चांदी, बर्तन, आभूषण, वाहन और नई संपत्ति की खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हालांकि इस साल धनतेरस पर स्थिति कुछ अलग है। वर्ष 2025 में धनतेरस शनिवार को पड़ रहा है, जिस कारण लोहे से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी से बचने की सलाह दी गई है। शनिवार को लोहा खरीदने से शनिदेव के अप्रसन्न होते हैं। इसके अलावा इस बार धनतेरस के दिन वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने का भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है। नहीं बन रहे शुभ नक्षत्र। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि धन, स्वास्थ्य और स्थिर समृद्धि से जुड़ी होती है। लेकिन 2025 में इस दिन न तो रोहिणी और न ही पुष्य जैसे शुभ नक्षत्रों का योग बन रहा है। इन नक्षत्रों की अनुपस्थिति में वाहन खरीदना अशुभ माना जाता है। ऐसे में हानि या दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इस वर्ष धनतेरस की तिथि 18 अक्टूबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर तक रहेगी और उस दौरान रेवती नक्षत्र रहेगा, जो यात्रा और वाहन संबंधित कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता। वाहन खरीदने के लिए शुभ तिथियां। दृक पंचांग के अनुसार 18 अक्टूबर को वाहन या संपत्ति खरीदना वर्जित रहेगा। यदि आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो अक्टूबर 2025 में इसके लिए कई शुभ मुहूर्त है, जिस पर आप ये शुभ कार्य कर सकते हैं।
आइए जानते हैं अक्टूबर 2025 में वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त। तिथि मुहूर्त अक्टूबर 2, 2025 बृहस्पतिवार 9:13 से 6:15 अक्टूबर 03। अक्टूबर 3, 2025 शुक्रवार 6:15 से शाम के 6:32। अक्टूबर 5, 2025 रविवार 6:16 से 8:01। अक्टूबर 10, 2025 शुक्रवार शाम के 7:38 से 6:19। अक्टूबर 11, अक्टूबर 12, 2025 रविवार 6:20 से दोपहर के 1:36। अक्टूबर 13, 2025 सोमवार 12:26 से 6:21। अक्टूबर 14, अक्टूबर 15, 2025 बुधवार 10:33 से 12 बजे। अक्टूबर 24, 2025 शुक्रवार 6:28 से 1:19। अक्टूबर 25, अक्टूबर 29, 2025 बुधवार शाम के 5:29 से 6:32। अक्टूबर 30, अक्टूबर 30, 2025 बृहस्पतिवार 6:32 से 10:06। अक्टूबर 31, 2025 शुक्रवार 10:03 से 6:33। नवंबर 1, संपत्ति क्रय के लिए शुभ तिथियां। ग्रीक पंचांग के अनुसार अक्टूबर 2025 में संपत्ति की खरीदारी के लिए शुभ तिथियां 16, 17, 23 और 24 अक्टूबर को माना गया है। दिनांक आरंभ काल समाप्ति काल अक्टूबर 16, 2025 सुबह 6:22 बजे सुबह 6:23 बजे। अक्टूबर 17, अक्टूबर 17, 2025 सुबह 6:23 बजे सुबह 6:24 बजे। अक्टूबर 18, अक्टूबर 23, 2025 बृहस्पतिवार सुबह 6:27 बजे सुबह 6:28 बजे। अक्टूबर 24, अक्टूबर 24, 2025 शुक्रवार सुबह 6:28 बजे सुबह 6:28 बजे। अक्टूबर 25, इस धनतेरस पर आभूषण, बर्तन या अन्य शुभ वस्तुएं खरीदना तो ठीक है, लेकिन वाहन या प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए किसी और दिन का चयन करना बेहतर रहेगा। धनतेरस पर दान न करें ये चीजें, वरना दरिद्रता कर लेगी घर में वास। धनतेरस का त्योहार दिवाली के 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत का प्रतीक होता है और हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। चलिए जानते हैं कि धनतेरस की शाम किन 5 चीजों को किसी को भी भूलकर नहीं देना चाहिए। हिंदू धर्म में दीपावली से पहले मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व बेहद शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। ये त्योहार दिवाली के 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत का प्रतीक होता है और हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उनके स्वागत के लिए घर में नई वस्तुएं खरीदी जाती हैं। माना जाता है कि इस दिन की गई खरीदारी घर में सुख, समृद्धि और बरकत का कारण बनती है। लेकिन सिर्फ खरीदारी ही नहीं, इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी होता है। खासकर धनतेरस की शाम को कुछ चीजें किसी को उधार देना या दान करना अशुभ माना गया है। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार अगर इन बातों की अनदेखी की जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा मिलने की बजाय घर से धन समृद्धि का नाश भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि धनतेरस की शाम किन 5 चीजों को किसी को भी भूलकर नहीं देना चाहिए। पैसे या धन उधार देना। धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता और कुबेर देव की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसे में इस दिन किसी को भी धन यानी पैसा उधार देना अशुभ माना जाता है, खासकर शाम की पूजा के समय या उसके तुरंत बाद। ऐसा करने से माना जाता है कि मां लक्ष्मी उस घर से रुष्ट होकर चली जाती है और धन की कमी धीरे धीरे घर में घर कर लेती है। इसलिए चाहे कोई कितना भी नजदीकी क्यों न हो, इस दिन उधार देने से साफ मना कर दें। चीनी देना। अक्सर देखा जाता है कि घरों में चीनी जैसी चीजें आसानी से उधार में दे दी जाती हैं, लेकिन धनतेरस की शाम को ऐसा करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। चीनी और गन्ना माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। दरअसल गन्ने का भोग लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है और चीनी उसी का रूप है। अगर आप इस दिन चीनी किसी को उधार में दे देते हैं तो माना जाता है कि आप लक्ष्मी जी को अपने घर से बाहर कर रहे हैं। इसलिए इस दिन चीनी घर से बाहर न दें और न ही किसी से मांगे। नमक देना। नमक भी उन चीजों में शामिल है जो रोजमर्रा के जीवन में आमतौर पर उधार दी जाती हैं, लेकिन धनतेरस की शाम को किसी को भी नमक देना भारी भूल हो सकती है। नमक का संबंध समुद्र से है और मां लक्ष्मी का भी जन्म समुद्र मंथन से हुआ था, इसलिए नमक को लक्ष्मी से जोड़ा गया है। इस दिन नमक उधार देने से घर की बरकत और समृद्धि रुक जाती है और आर्थिक परेशानियां दस्तक देने लगती हैं। दूध, दही, तेल, सुई व अन्य घरेलू चीजें। धनतेरस की शाम को दूध,
दही, तेल, सुई जैसी चीजें भी किसी को न दें और न ही खुद किसी और से मांगें। ये सभी चीजें घर की ऊर्जा और ग्रह दशाओं को प्रभावित करती हैं। इन्हें उधार देने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा में बाधा आती है, ग्रह बिगड़ सकते हैं और इसका प्रभाव आपके मानसिक व आर्थिक जीवन पर भी पड़ सकता है। विशेषकर सुई जैसे नुकीले सामान को इस दिन देना बहुत अशुभ होता है। धनतेरस पर सोना चांदी न खरीद सके तो इन 5 तरीकों से करें धन की बढ़ोतरी। कई बार आर्थिक या अन्य कारणों से लोग इस खास दिन सोना या चांदी खरीद नहीं पाते, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि शास्त्रों में धनतेरस के दिन अन्य कई वस्तुएं खरीदना भी शुभ माना गया है। धनतेरस हिंदू धर्म में समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये दिन लक्ष्मी माता की पूजा और धन की देवी के प्रति आस्था का भी खास अवसर है। हालांकि कई बार आर्थिक या अन्य कारणों से लोग इस खास दिन सोना या चांदी खरीद नहीं पाते, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि शास्त्रों में धनतेरस के दिन अन्य कई वस्तुएं खरीदना भी शुभ माना गया है। इन चीजों को खरीदकर भी व्यक्ति अपने घर में समृद्धि और खुशहाली का आह्वान कर सकता है। आइए जानते हैं कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें इस धनतेरस पर खरीदा जा सकता है। पीतल के बर्तन खरीदना। धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा सदियों पुरानी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीतल को भगवान धन्वंतरी की धातु माना जाता है। ऐसा करने से न केवल घर में स्वास्थ्य और सौभाग्य आता है, बल्कि धन में भी वृद्धि होती है। माना जाता है कि पीतल खरीदने से 13 गुना लाभ प्राप्त होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नई झाड़ू लाना। धनतेरस के दिन नया झाड़ू लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे खरीदने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। धनतेरस पर खरीदे गए झाड़ू की पहले पूजा की जाती है और फिर घर में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि मां लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहे। धनिया के बीज। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदने की परंपरा भी खास महत्व रखती है। मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस बीज को तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखा जाता है। ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। धनिया का बीज सिर्फ धन का प्रतीक नहीं, बल्कि शुभ ऊर्जा का भी वाहक माना जाता है। गोमती चक्र। गोमती चक्र को पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीदकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना शुभ माना गया है। इससे धन की कमी दूर होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह उपाय खासकर व्यापारियों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। पीली कौड़ी। पीली कौड़ी धनतेरस पर मां लक्ष्मी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण वस्तु है। इसे हल्दी में रंगकर या पहले से रंगी हुई खरीदकर दिवाली की रात पूजा में शामिल किया जाता है। इसके बाद इसे तिजोरी में रखने से धन का प्रवाह बना रहता है। ये छोटा उपाय परिवार में समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है। धनतेरस की रात मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये सुनहरा अवसर है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको हर त्योहार पर मिले शुभ योग और धन आकर्षण के अद्भुत उपाय। जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी।